दोस्तों, आज हम इंट्रो को भूलकर आपसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाहते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम एक एक नंबर वाले इतने ढेर सारे क्वेश्चंस क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपने उससे रिलेटेड सारी जानकारी ले ली और अब आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन लगाया, दो क्वेश्चन लगाया, तीन क्वेश्चंस लगा और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपने लगा लिए, ठीक है। मतलब आपने क्या की, प्रैक्टिस किया, हार्डवर्क किया। और ये प्रैक्टिस और हार्डवर्क आप क्यों कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने स्मार्ट वर्क किया? क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्मार्ट वर्क है ना, वो बताते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस, बिल्कुल। अगर आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है ना, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करो। जितना पूछ रहा है उतने का अगर आंसर दोगे तो आपने स्मार्ट वर्क किया है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसी के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी देखने को मिलेगा। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। और किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे? एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की। समझ रहे हो? वहीं आपका टाइम बचेगा, वहीं आपका टाइम यूटिलाइज होगा। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने भी ऐसा किया था। 11th क्लास में हमारे पीटी फर्स्ट हुए फिज़िक्स के, है ना। और 4 चैप्टर्स आ रहे थे और पहला चैप्टर था फिज़िकल वर्ल्ड। और उसमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स में 2 आते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब नया नया जोश था क्लास 11th में, तो पहले चैप्टर को मैंने 10-15 बार पढ़ डाला। इतनी बार पढ़ डाला, इतनी बार कि अगर मुझे कोई नींद से उठा के भी पूछ दे तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पीटी फर्स्ट में 4 चैप्टर्स आ रहे थे और उसमें फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूडेड था। मुझे लगा यार फर्स्ट चैप्टर 4-5 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 40 नंबर का पेपर होता है, 4-5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ये सोच के मेरा माइंडसेट था और मैंने बहुत तैयारी की उसकी, बहुत। मतलब मैंने उसको इतने अच्छे से तैयार किया था कि वो मेरे जो 4 चैप्टर्स बचे थे, मतलब वो जो 3 चैप्टर्स बचे थे, वो अच्छे से रेडी नहीं हुए थे। उसको मैंने इतने अच्छे से कर लिया था, ठीक है। पीटी फर्स्ट हुआ, क्वेश्चन पेपर पे देखा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन आया, सिर्फ 1 नंबर का। और वो 1 नंबर का क्वेश्चन सुनो क्या था। मतलब मैं हैरान हो गया वो क्वेश्चन देख, यार सिर्फ 1 नंबर का, और वो 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन कि यार मेरा तो ब्रेन ही फेल हो गया था। क्वेश्चन सुनो क्या था। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स में बताना था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। मैंने हार्डवर्क तो बहुत किया, मैंने उसको पढ़ा बहुत बार हार्डवर्क किया, बट मैंने स्मार्ट वर्क नहीं किया। और देखो फिर मैं क्या करता हूँ, क्या हुआ यार। तो मैंने सोचा हाँ यार, आता तो है मुझे, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये सिर्फ 1 नंबर में आया। अब मैं क्या करूँ? मैं तो पढ़ के 10-12 नंबर का आया था, 4-5 नंबर का आया सिर्फ 1 नंबर में, क्या करूँ? तो भैया वो मैं आंसर लिखने के लिए मैंने अपनी आधी शीट भर दी। आधी शीट, 16 पेज की मेनली शीट होती है, मैंने उसको आधा कर दिया। 8 पेज तक मैं लिखता गया। मिले पूरे 1 नंबर, बट वहाँ मैंने हार्डवर्क किया, सिर्फ हार्डवर्क हुआ, वहाँ स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। और वहाँ मैं अपना टाइम नहीं बचा पाया, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे पेपर में। समझ रहे हो? तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम यूटिलाइज करना है तो क्वेश्चन में जितना पूछ रहा है उतने का आंसर दो। और वो मैं अभी बता देता हूँ, वो बताते हैं सिर्फ 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस। समझ गए? तो यस, आज हम 1-1 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आप बोल सकते हो। और अगर आपको वो क्वेश्चंस बनते हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं बनते तो नेक्स्ट लेक्चर्स का वेट कीजिए, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। वैसे तो अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़। ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जितना पूछ रहा है उतने का आंसर दीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स व्हेन कनेक्टेड बिकॉज दे हैव द सेम। बताइए इसका भी आंसर।
थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस q equal to q separated by a distance r in air located the points where the potential due to dipole is 0. Fourth question, an example of an equipotential surface in earth is हो ये होते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। आपको पता है ना सीबीएसई का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था, शायद फिफ्थ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्रोपोर्शनल टू। इसका आंसर भी अगर आपको बनता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर्स का वेट करिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फ्रॉम दिस फैक्ट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट व्हाट एंगल थीटा अ पॉइंट P must be located from dipole axis so that the electric field intensity at the point is perpendicular to the dipole axis। मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार। एट्थ, two charges 2 mu coulomb and minus 2 mu coulomb are placed at points A and B 5 centimeter apart. Depict an equipotential surface of the system। अरे वाह, very good questions। Why electrostatic potential, ninth, why electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface। 10th question, इसी से रिलेटेड ये, why is the potential inside a hollow spherical charge conductor is constant and has the same value as on its surface। समझ गए? तो ये थे आज आपके पूरे 10 क्वेश्चंस, 1 नंबर के, एक मार्क्स के। तो अगर आज के जो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे तो अभी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय।